नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघनाञ्च धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्यस वसितारम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान प्रसन्न ऋषि मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्यात्मा विशाल प्रांगण में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करने के लिए थल सेना, घुड़सवार, अनेक प्रकार के योद्धा परस्पर को हराने के लिए और अपने जीत के लिए तैयार थे। रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, सभी की तैयारी पूर्णता को थी। बस शंखनाद होना था और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। पर युद्ध का जो मुखिया था वह रथ पर बैठे बैठे पता नहीं अचानक से उदास होता है और शत्रु पक्ष की उस भीड़ को देखकर, बहुत बड़ी सेना को देखकर हताश होकर रथ में अपने शस्त्र अस्त्र छोड़कर बैठ जाता। दुखी होता है, विचार करता है इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा युद्ध है और मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। मेरी सेना तो मात्र हजारों की है और सामने वालों की सेना लाखों करोड़ों की है। मैं कैसे जीतूंगा, मैं कैसे जीतूंगा? विचार करते हुए वह अपने शस्त्र को रखकर रथ पे बैठा ही था। सारथी खड़ा होता है
और सारथी कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ पार्थ, आप युद्ध के पहले ही हताश हो गए, हार गए। अभी तो युद्ध आपको जीतना है, आप ही मुखिया है और आप ही ऐसे हताश होकर बैठ जाओगे तो आपके पीछे की सेना और आपके बंधु भाइयों का होगा क्या। आप महान धनुर्धारी है, आप एक धनुष के तीर से बहुत सारे योद्धाओं को जीत सकते हैं, हरा सकते हैं, आप क्यों हताश हैं। शायद घटना सुनी होगी, पढ़ी होगी, कोई मन की कहानी नहीं, महाभारत की सत्य घटना। अर्जुन रथ पर बैठा था और नारायण श्री कृष्ण सारथी के रूप में रथ चलाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। देखा महाभारत, कई लोगों ने देखा होगा। अर्जुन हताश होकर बैठता है, उदास होकर बैठता है, सामने उन कौरवों की इतनी अक्षौणी सेना है और मेरी तो हजारों की सेना। कहां अक्षौणी यानी करोड़ों की संख्या में उनके पास वे सैनिक, घोड़े, हाथी, रथ, क्या क्या नहीं है। मेरे पास तो मात्र मेरे 4 भाई और कुछ हजारों की सेना, उनके भाई 100 और इतनी बड़ी सेना, मैं कैसे जीत सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो। पुरुषार्थ करने के पहले ही तुम हार जाओगे तो कभी जीवन में जीत नहीं सकते। ऐसे तो बहुत सारे युद्ध होते हैं, होते रहेंगे और तुम्हें जीतने हैं, तुम्हें अपना बोध नहीं है। कहता है वो सब ठीक है, पर सोचो विचार करो, युद्ध किसी दूसरों से नहीं है, युद्ध किसी दूसरों से नहीं है, युद्ध तो अपनों से है। क्योंकि कई सारे जीवों के, सुपारी जी, विजयन जी, कितनों के साथ युद्ध होते हैं, पर सीधी सी बात है, जब युद्ध मोदी जी दूसरों से हो तो जीतना होता है और युद्ध जब अपनों से हो तो हारना होता है। वह कहता है, अपनों से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, भले ही भी मुझे भाई नहीं माने पर मेरे लिए तो भाई है। और संख्या बल भी देख लो तो संख्या बल भी मुझसे उनका ज्यादा है, मैं कैसे जीत सकता हूं। मैंने उम्मीद हार ली है, मैं नहीं लड़ सकता। अपनों के साथ लड़ना है और इतने बड़े भाई, उतना संख्या बल, उनकी शक्ति, उतनी अक्षौणी सेना, मैं नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण खड़े होकर उस पार्थ से, अर्जुन से कहते हैं, तू क्यों डर रहा है, तू क्यों डर रहा है। भले ही उनका संख्या बल अधिक है, भले ही उनका सैन्य बल भी बहुत बड़ा है, पर कभी अपने आप को छोटा मानकर, कभी अपने आप को छोटा मानकर युद्ध में पीछे हटने का काम मत करना। आप लोग भी बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं ना मां, तलवार, ढाल, रथ, योद्धाओं से नहीं, पता नहीं कितनों के साथ आज तक युद्ध हुआ। और बाहर के युद्ध तो छोड़ दो, अंदर के प्रतिदिन प्रतिपल हमारे दोनों मन की आपस में टकराव होते हुए युद्ध चलता है। एक मन कहता है नहीं, समय हो गया है, मंदिर जाना है, प्रवचन सुनना है, अभिषेक करना है। और एक मन कहता है, गोदा जी अभी मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम और कर लो। ये हमेशा ही मन का द्वंद्व चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं एक मन कहता है नहीं, मुझे इस क्रिया में संलग्न होना है, दूसरा मन कहता है नहीं, अभी रहने दो, कल फिर देख लेंगे। नहीं होता, होता है। और अक्सर 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 जो हमारा बुरा मन होता है वही, मां बोलो ना, कौन जीतता है। बहुत कम समय अच्छों की जीत होती है। हमेशा हमेशा हमारे मन के साथ भी, हमारे साथ भी यही होता रहा, हमारे साथ भी अच्छा मन
अच्छे विचार बहुत कम बार जीतते हैं, हमेशा बुरे विचार, बुरा मन और हमारी बुरी सोच ही जीतती रहे। क्योंकि अच्छा व्यक्ति डरता है, घबराता है, विचार करता है कि नहीं होगा तो, हार जाऊंगा तो, नहीं कुछ मिला तो, सोचते सोचते ही हाथ से वह जीत निकल जाती है। उस उदास बैठे हुए अर्जुन को पुनः 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 समझाने का वह नारायण श्री कृष्ण प्रयास कर रहे थे कि भाई तुम पहले ही हथियार डाल दोगे, पहले ही उदास हो जाओगे तो कैसे काम बनेगा। पुरुषार्थ करके अगर मरना भी है, हारना भी है, तो कम से कम लड़के तो मरो। बुजदिल जैसे शत्रु को पीठ दिखाकर तुम चले जाओगे, नहीं, ये क्षत्रियों का बाणा नहीं है, ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। हारते जीत लड़ते लड़ते मरते हुए भले हार स्वीकार कर लेना, पर युद्ध से पहले पीठ दिखाकर बुजदिल बनकर भाग मत जाना। कितना ही समझाने का प्रयास वे श्री कृष्ण कर रहे थे, बहुत उत्साह भरने का प्रयास कर रहे थे, पर जिसकी जैसी एक बार मानसिकता बन जाती है वो उससे उभरना ही नहीं चाहता। अर्जुन पुनः आर्गुमेंट्स दे रहा था, पुनः समझा रहा था, आपकी बिल्कुल सब बातें मुझे स्वीकार है, मान ली मैंने, पर अगर मैं हार गया तो फिर मेरे भाई क्या सोचेंगे, इतनी हिंसा होगी, ये होगा। अब जिसको जो नहीं करना होता है उसके लिए तो बहाने, क्यों प्रदीप जी, जिसको नहीं करना होता है उसके पास तो सैकड़ों नहीं हजारों बहाने होते, जिसके कोई हाथ पैर भी नहीं होते ऐसे बहाने लोग देते। आप लोग नहीं जानते बहाने, कितने सहजता से बहाने आते हैं। जब काम नहीं करना है तो 100 बहाने, और काम करना है तो कोई बहाना नहीं। मन बनाने की आवश्यकता है, बहाने देने लग गया, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। हम भी कितने 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 बहाने देते हैं और अपना स्वयं का आत्मविश्वास स्वयं के हाथ से ही तोड़ के बैठ जाते। एक कदम तो आगे हमें भी बढ़ाना होगा। अर्जुन को भी समझा रहे थे श्री कृष्ण, अधिक मत कर, अधिक मत पुरुषार्थ कर, पर एक बार खड़े होकर हिम्मत, एक बार खड़े होकर हिम्मत तो दिखा। तू ही हिम्मत हार देगा तो तेरे पीछे की सेना चटपट करके मर जाएगी। कुछ मत कर, तू मुखिया है, तू मुखिया है, तू धनुर्धारी है, तू उत्कृष्ट धनुर्धारी है, तू खड़ा तो हो। एक बार खड़ा होकर देख लेना, एक बार ऐलान करके देख लेना, फिर अपने आप काम बन जाएगा। एक बार शस्त्र हाथ में उठा तो वो कहता है नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने भाई पर कैसे शस्त्र चला, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मत उठा धनुष, मत उठा धनुष, पर एक बार खड़े तो हो जा। कहता है क्यों, तो मैं, मुझे तुम कुछ मानते हो, तुम ही आए थे मुझे स्वीकृत करने के लिए, आप दोनों भाई आए थे। उसने पहले अक्षौणी सेना मांगी, तू खुश हो गया था, ठीक है सेना नहीं, मुझे सेना का मुखिया श्री कृष्ण नारायण मिल गया, अब क्यों उदास हो रहा है। उनके पास वह 11 अक्षौणी सेना है, कोई बात नहीं, पर उनसे श्रेष्ठ एक मुखिया, एक नारायण तेरे साथ है, इस बात को क्यों भूल रहा है। कहता मैं भूल नहीं रहा हूं, पर किंतु परंतु पुनः बहान। कहता है कुछ नहीं करो, मैं कह रहा हूं, मुझे मानते हो ना, तुम मुझे गुरु मानते हो ना, तो एक बार खड़ा हो जा और मैं जो जितना कह रहा हूं उतना कर। ठीक है, मान ली बात अर्जुन ने, और रथ पर खड़ा होता है। पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय हो ही रहा था, क्योंकि सूर्योदय होते ही युद्ध शुरू होता है। अर्जुन को इंगित करते हुए पूर्व दिशा की ओर हाथ करते हुए वह श्री कृष्ण दिखा रहे थे कि देख, वहां तुम्हें कुछ दिख रहा है, वहां कुछ तुम्हें दिख रहा है। अर्जुन कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जब मां मनोदास होता है, सामने
भगवान भी, बोलो ना, भगवान के सामने घंटों बैठ लेना पर भगवान नहीं दिखते, दिमाग में जो कीड़ा काट रहा है वही सामने। ऐसा नहीं होता? चाहे भगवान के सामने हो, गुरु के सामने हो, दुकान में हो, मकान में हो, ऐसे भी पागल लोग होते हैं जो ख्यालों में चलते हैं और पता नहीं जाके गाड़ी और ट्रक से भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहीं और। श्री कृष्ण कह रहा है एक बार देखो तो सही, कुछ दिख रहा है, मुझे जब दिख रहा है तो तुम्हें भी तो दिखेगा। पर दिमाग खाली था, दिमाग खाली था, खुला नहीं था। जानते हैं ना, खुला और खाली दिमाग। दिमाग खाली था, पता नहीं नाना प्रकार के विचार आ रहे थे। वो कह रहा है आंखें खोल के, दिमाग खोल के एक बार देख तो सही, कुछ दिख रहा है। वो मानने तैयार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं तो फिर से मैं कह रहा हूं, इस बार इसलिए एक बार गौर से देख लो, पूर्व दिशा में तुम्हें कुछ दिखेगा। वो कहता है हाँ। कुछ समय बाद कहते हैं अर्जुन कि हाँ मुझे दिख रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सूर्य की नहीं कह रहा हूं, मैं सूर्य की नहीं कह रहा हूं। सूर्य तो उदित हो रहा है, सबको दिख रहा है, पर और भी कुछ तुम्हारी तरफ चलते हुए आते हुए कुछ दिख रहा है। वो कहता है नहीं। पुनः कहते हैं थोड़ा सा गौर करके, थोड़ा सा गौर करके गंभीरता से देखने का, समझने का प्रयास करो। मैं जब कह रहा हूं तो कुछ है, देखो तो। अब शायद थोड़ी सी चेतना उस ख्याली दिमाग से, विचारों से हटकर वह गहराई से, बहुत गंभीरता से जब देखता है अर्जुन, तब उसे कुछ मनुष्य आकार का कुछ दिखता है। कुछ मनुष्य आकृति उसे दिखती है और कहता है हाँ हाँ, कुछ मनुष्य के आकार सा कुछ मुझे दिख रहा है जो इस तरफ ही आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण खुश होते हैं, कहते हैं चलो कुछ तो दिखाई दिया। ऐसा ही होता है ना, बहुत कुछ समझाओ, बहुत कुछ समझाओ, बहुत कुछ समझाओ, और जिनेंद्र पंडित जी कुछ नहीं समझ में आए सो लगता है अरे यार मेरी मेहनत तो व्यर्थ गई। और कहे कि भैया भले ही समझ में नहीं आए पर फिर भी कहे तो लगता है कुछ तो पुरुषार्थ सार्थक हो रहा है। अर्जुन के उस कुछ दिख रहा है इतना कहने से ही श्री कृष्ण खुश हो गए और कहते हैं चलो कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा, कुछ तो पुरुषार्थ उसने समझने का, देखने का किया। पुनः एक बार श्री कृष्ण कहता है एक बार, पुनः एक बार टकटकी लगाकर उस मनुष्य आकृति को देख लेना। आकृति भी धीरे धीरे क्रम क्रम से आगे बढ़ रही थी, उसका भी दिमाग और खुल रहा था, दृष्टि खुल रही थी, विचार खुल रहे थे, सोच खुल रही थी, और उसे वह मनुष्याकृति जो अस्पष्ट दिख रही थी थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होने लगी। कुछ और समय बीतता है, जैसे वह आकृति और स्पष्ट होती है, श्री कृष्ण पुनः पूछते हैं अब कुछ स्पष्ट दिखने लगा? अर्जुन के चेहरे पर एकदम से मंद स्मित हास्य प्रकट होता है और कहता है हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। कृष्ण पूछते हैं क्या दिख रहा है? कृष्ण पूछते हैं क्या दिख रहा है? वो कहते हैं मुझे तो दिख गया, मुझे तो दिख गया। अभी तो मात्र एक इंसान का आकार दिख रहा था, पर जब मैंने गौर करके देखा, टकटकी लगाकर देखा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वहां कोई निर्ग्रंथ मुनिराज है और वो चलते हुए इसी दिशा में, चलते हुए शायद इसी दिशा में आ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूं, बस गौर से देख लेना। ये धरती के देवता दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारी ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं, तुम्हारी ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तुम धनुष उठा, अब तुम धनुष उठा। अर्जुन कहता है क्या कह रहे हो धनुष उठा के? नहीं नहीं, उधर नहीं, इस तरफ जो तुम्हारे शत्रु खड़े हैं, तो धनुष उठा
और प्रभु का, गुरु का नाम स्मरण करके युद्ध को प्रारंभ कर। जब सामने से दिगंबर मुनिराज चलते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम्हारी विजय तो अपने आप सत्य है, वो तो होते। पद्मिनी राजहंसस्य दिगंबर तपोधना यत्र यत्र विचरते तत्र सुभिक्ष निश्चया। नीतिकारों ने लिखा है पद्मिनी राजहंस, पद्मिनी यानी गर्भवती स्त्री, राजहंस पक्षी और दिगंबर मुनिराज किसी को दिख जाए, कहीं किसी नगर किसी स्थान में पहुंच जाए तो वहां दूसरे कुछ मंगल करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वे ही एक चेतन मंगल के रूप में आपको प्राप्त हो। और उज्जैन वालों का कितना सौभाग्य है, उज्जैन वालों का इस वर्ष कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है। 19 तारीख को मुनि संघ की अगवानी की, 21 तारीख को प्रशम सागर जी और आज प्रभात चंद्र सागर जी चलते हुए हमारे नगर की ओर आए। ये हमारे लिए मंगल नहीं, ये हमारे लिए मात्र बुखारिया जी मंगल नहीं, महामंगल के रूप में निर्ग्रंथ चेतन मंगल हमारे ही नगर में वह सामने उपस्थित हो गए। इससे अलावा हमारे लिए मंगल और क्या हो सकता है? इससे मंगल क्या हो सकता है अशोक जी मोदी? सब विकल्पों से परे होकर उस मंगल, महामंगल, उस अनुष्ठान वर्षा योग का आनंद लूटने का प्रयास करो, जहां लोगों को कई सारे घोड़े, हाथी, ऊंट, पता नहीं क्या क्या बुला के कलश लेके मंगल करना पड़ता है। यहाँ तो बिना पुरुषार्थ किए आपका मंगल हो चुका है। प्रभात चंद्र महाराज साक्षात आपके उज्जैन नगर में ही चतुर्मास करने पहुंच रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। लोग वर्षों वर्षों सोचकर, विचार करके, पुरुषार्थ करके ऐसे नियोग नहीं बनते हैं। पर मैं जैसे ही कल परसों से ही समाचार मिले, मैं तो मन में यही गदगद भावों से खुश हो रहा था, गोदाजी चलो, दुनिया जो चाहे कहे, जो चाहे समझे, पर हमारे लिए तो वह चेतन मंगल के रूप में, द्रव्य मंगल के रूप में निर्ग्रंथ मुनिराज ही हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी आज सबने, हम सबने मिलकर जो अगवानी की, यही हमारे लिए सबसे 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 बड़ा ब्रह्मांड का मंगल है। अब अन्य मंगल, जब अभी अपना कल कुछ है ना, अभी नितिन जी कल कुछ है ना, कल मंगलाचरण के पहले ही माँ ये सबसे बड़ा मंगलाचरण हुआ कि निर्ग्रंथ की आज आगवानी अपने नगर में, और नगर में नहीं, ये ऋषिनगर के वाले तो कितने पुण्यात्मा है। हम आए सो पहले ऋषिनगर आए, रसम सागर आए सो ऋषिनगर आए, और प्रभाचंद सागर और माता जी आए सो ऋषिनगर में आए, क्योंकि मोदी जी नगर का नाम ही ऋषि जैन साहब, पूर्वाध्यक्ष कौन, आरसी जैन साहब, ये ऋषिनगर ही नाम ही इसलिए शायद ऋषिनगर लगा है, जहाँ ऋषियों की आगवानी सबसे पहले होती है, वही ऋषिनगर होता है। और आज ऋषिनगर में पुनः मंगलाचरण के पूर्व, मंगलाचरण के रूप में महान मंगल, वह निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता आप सबको प्राप्त हुए। क्या क्या तीव्र पुण्योदय आप सबका, पता नहीं इस वर्ष क्या तीव्र पुण्योदय आप सबका है कि आपको निर्ग्रंथ मुनिराजों का पुनः पुनः सानिध्य और वह वर्षा योग कराने का संभावित सौभाग्य मिल रहा है। अभी तो कल तक संभावित ही है, विचार कर लेना, अभी 24 घंटे शेष है। नहीं तो विनायका जी, काम सबके पास बहुत है, अभी एक दिन का विचार कर लेना, करोगे ना? अभी सोच लेना, नहीं तो जिनेन पंडित जी कहे नहीं वर्षा योग तो फिर हमारे हिसाब से होगा। ये सौभाग्य है, विचार कर लो। एक एक निर्ग्रंथ मुनिराज, एक मुनि संघ
सैकड़ों हजारों पुरुषार्थ करने के बाद भी जीवों को प्राप्त नहीं होता। और आप कितने 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 विशेष पुण्यात्मा हो कि सहजता से आपको मुनि संघ का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और ये तो सौभाग्य है ही, पर मेरी तो अंतर की भावना है, कह दूं क्या? कहाँ गए वे प्रमोद जी? नहीं है, कोई बात नहीं, वर्तमान नहीं तो दो भूत बैठे ही है, मतलब अध्यक्ष भूत नहीं कह रहे हैं, नहीं तो कह रहे महाराज भूत कह रहे हैं। अब बन गए सो भूत तो लगेगा ही ना, एक दिन का भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसके पीछे भूत लगता है। और चेक तो आता है ना, एक दिन का भी हो तो भूत, चेक तो पूरे जीवन भर का है, ऐसा ही है, चेक तो जीवन भर के मिलेगा। या भूत बन गए हो, चाहे वर्तमान हो चाहे भूत हो, चाहे संस्थापक हो, वे तो बन गए सो भूत है। समझना कितना 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 आप लोगों का सौभाग्य है। ये मात्र ऋषिनगर का चतुर्मास नहीं था, ये उज्जैन का चतुर्मास था। और उज्जैन चतुर्मास में हमें वह पुनः मुनि और आरिका का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य है, क्योंकि बहुत सारी माताओं की शिकायत होती है, पुरुष वर्ग तो वैयावृत्ति करता है, माताओं को भी वैयावृत्ति करने के लिए प्रसन्न ऋषि महाराज ने आरिका माँ को भेजा है कि आप भी वंचित न रहो, माताजियों की भी सेवा करते रहो। हमारे आचार्यों की, दिगंबर मुनियों की ऐसी ही विशाल दृष्टि हुआ करती है, वे कभी छोटी सोच लेकर जीवन में काम नहीं करते, उनकी सोच, उनका दिमाग, अनिल गंगवाल जी, बहुत खुला होता है। और खुले दिमाग वाले ही निर्ग्रंथ बनते हैं, आचार्य बनते हैं, और धर्म की प्रभावना करने के लिए निमित्त बनते हैं, खाली दिमाग वाले नहीं। निर्णय करना है खाली की खुला, कैसे दिमाग रखना है, खाली तो है ही, पर अब मात्र खाली से नहीं, उसमें ज्ञान भरते हुए हमें अपने दिमाग को खुला करना है। क्योंकि जीवन स्टार्ट नहीं है तो जीवन स्मार्ट भी नहीं। करेंगे कल परसों नरसों से पुरुषार्थ, अगर आप सबका पुण्य रहा तो। हाँ, नहीं तो पता नहीं कब कहाँ से कहाँ मुनिराज पहुंच जाए। ये सौभाग्य और इस मंगल को ऐसे 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 संजो के रखने का पुरुषार्थ कर लेना कि शायद शायद पुनः हमें ऐसे सौभाग्य बार बार मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं। अभी कह रही थी ना, माता जी बता रही थी, ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है। कल हम रहे कि नहीं पता नहीं, कल तो आएगा, पर हम रहे नहीं रहे कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये सौभाग्य के क्षण हैं, और ऐसे सौभाग्य के क्षणों में जितनी जितनी, क्योंकि कल से वो और भी व्यवस्थाएं बनेगी, आप लोगों की कमेटी भी बनेगी, पर मैं आज सभी, लगभग सभी मंदिरों के प्रतिनिधि कोई ना कोई बैठे ही है। कहाँ गए कमल जी? बैठे थे, आए तो थे अभी, हाँ बैठे हैं लगभग। और मेरी तो भावना यही है, अब जैसे फिर मुनिराज, आचार्य, भगवंत और सबका निर्णय हो, जब आज मंगलाचरण के रूप में प्रभात चंद महाराज और माताजी का यहाँ अपने आगवानी करके उन्हें विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त ही किया है, तो ऐसा ही जो आज ने आप अपने दृश्य देखा, माताओं आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? 3 मुनिराज और 1 माता जी बैठी। प्रमोद जी, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? अशोक जी, मोदी, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? अशोक जायसवाल जी, अच्छा नहीं लग रहा? फिर विचार करो कि ऐसा ही चारों का एक साथ एक स्थान पे ही चतुर्मास हो जाए तो क्या होगा? क्या ऋषि नगर वाले शुरुआत नहीं कर पाओगे? हैं? बिलाला जी कहाँ गए? डैडी बैठे ना, विचार कर लेना, ये कितना सौभाग्य होगा कि तीनों मुनिराज और माता जी कहाँ अलग अलग, जब पूरा संघ एक साथ, देखो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्वेद संघ का उज्जैन नगर में चातुर्मास होगा, कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों का होगा। ये आप सभी विचार करना। अनिल जी गंगवाल, नहीं है अनुमोदना आपकी? होगा
जो आचार्यों को मंजूर होगा, जो केवली के ज्ञान में झलका होगा, वो होगा, मुझे पक्का पता है। पर अच्छी भावना भाने में माता जी क्या जाता है, सब मिलकर यहाँ बैठ पाएंगे तभी तो सब मिलकर वहां सिद्धालय में जा पाएंगे। प्रयास करना सब ऐसे ही हम, क्योंकि कार्यक्रमों में तो मिलेंगे ही, पर मात्र कार्यक्रमों में क्या, हम मिलके ही कार्यक्रम कर ले तो कितने अच्छे काम होंगे और कितना अच्छा सौभाग्य हो। क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। कार्यक्रमों में मिलना और मिलकर ही कार्यक्रम करना, चतुर्मास में मिलना और मिलकर ही चतुर्मास करना, दोनों में से क्या करना है आप सब विचार करें और निर्णय करें। हमारी तो भावना, हमने तो प्रसन्न सागर जी को भी जाने नहीं दिया था, पर बेचारे वे बड़नगर वाले ज़्यादा रूठ गए थे, सो हम चुप हो गए थे। नहीं तो ना हम उनको जाने देते, ना हम महाराज को जाने देते। फिर सोच लेना क्या वह दृश्य, जब हम कुछ मिनट मिले, कुछ समय बैठे हैं, तो समाज में इतना आनंद और इतना उत्साह है। फिर 4 और 4 नहीं, 5 महीने मिलकर ऐसे ही ज्ञान गंगा और सब अपनी साधना में लीन रहेंगे तो कितना आनंद और कितना उत्साह समाज में। जैसे उस नयापुरा को लेकर पूरे देश में अच्छा समाचार पहुंचा है, ऐसे ही एक नया समाचार भी इस उज्जैन की इस महाकुंभ ज्ञान कुंभ वर्षा योग के निमित्त से पहुंचे कि 2 अलग अलग संघों के मुनि आर्य का मिलकर एक साथ पर चतुर्मास एक स्थान पर कर रहे हैं। ये सौभाग्य नहीं, महाभाग्य आप उज्जैन वासियों का होगा। इसलिए ऐसे महान मंगल, द्रव्य मंगल, चेतन मंगल को प्राप्त करते हुए ये आपने जो अपने भाग्य को महाभाग्य और सौभाग्य को भी परम परम महाभाग्य बनाने का जो ये पुरुषार्थ किया है, भले ही आज का पुरुषार्थ नहीं है, पर अशोक जी मोदी पूर्व जन्म का, पूर्व पर्याय का, पूर्व समय का, शायद उज्जैन वासियों का पुनः 2010 के बाद कुछ विशेष पुण्य उदय साथ में आया है कि 14, लगभग 13-14 वर्ष हुए ना, 10 के बाद ये 14वां वर्ष है, हैं? क्या कह रहे हो गए ना, वही तो कह रहे हैं सुपारी जी, 14 वर्ष बाद पुनः वह 2010 का पुनः आनंद लूटने का सौभाग्य। भले ही शुरुआत ऋषि नगर से की है, पहले भी कहा है नितिन जी, पहले भी कहा है जब चाहे हम स्वतंत्र है, नहीं तो फिर कोई कहे कि महाराज आपने तो ऋषिनगर में कलश स्थापना की। कलश स्थापना कहीं भी हो, चतुर्मास उज्जैन नगर का है और वह उज्जैन नगर के संभावित चतुर्मास के लिए आप सबने जो पुरुषार्थ किया, सब विचार करें और सब आचार्य भगवंत के पास पहुंचकर उनसे भी निवेदन करें, क्योंकि इंदौर दूर नहीं है, इंदौर में ही है ना आचार्य भगवंत, इंदौर में ही प्रसन्न ऋषि जी के पास पहुंचकर निवेदन करे। क्यों कासलीवाल जी, 2 मुनिराजों की तो व्यवस्था बनाई, 3 मुनिराज और एक माता जी की और व्यवस्था नहीं करा पाओगे। फिर डैडी भी आपके साथ होकर हम सब मिलकर बोर्डिंग चलेंगे, फिर कहाँ बोर्डिंग और कहाँ अलग अलग, सब मिलकर यहाँ और सब मिलकर वहां रुकेंगे, कितना आनंद होगा। पूरी समाज सब मिलकर आनंद लूटने का प्रयास करे। जैसा पुण्य होगा फिर सचिव जी काम आपका वैसा ही होगा, मुझे पता है। जैसा आप पुरुषार्थ करोगे, जितना गाढ़ा पुण्य होगा वैसा ही आपको मिलेगा। पर पुरुषार्थ करने में और भावना भाने में पैसे नहीं लगते। भावना भाने में क्या जाता है, पुरुषार्थ करने में क्या जाता है। जिसका जितना पुण्य होगा उसको उतना मिलेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं टाल सकता। पर हम सद्भावना, अच्छी भावना और अच्छा पुरुषार्थ करते हुए आने वाले समय के लिए तो अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, आने वाला समय के लिए तो अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना कि आपको साक्षात 1 नहीं 2 नहीं 3 दिगंबर मुनिराज जो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही नहीं, अब सम्यक चारित्र से त्रिवेणी पूर्ण होगी और सम्यक तप रूपी चौथी आराधना भी मिल गई है। इससे बड़ा सौभाग्य आपका हो सकता है। इसलिए सोचना, विचार करना कि ये मंगल 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 और महामंगल के रूप में ये सौभाग्य आपको मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल चेतन मंगल रूपी निर्ग्रंथों का ही स्वरूप का व्याख्यान चल रहा था।
सम्यक चारित्र को धारण करने वाले उन रत्नत्रयधारियों का ही वह व्यवहार और निश्चय चारित्र के परख से व्याख्यान चल रहा था। जो 5 महाव्रत, 5 समिति आदि आदियों को परिपालन करते हुए अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज क्यों महान हैं? उनकी चर्चा भी इतनी महान क्यों है? क्योंकि उनकी चर्या उतनी श्रेष्ठ है। उनके एक एक चर्या का व्याख्यान जो छैड़ाला की 6वीं ढाल में पंडित दौलत राम जी ने करने का प्रयास किया है, गत दिनों से हम उसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसे ही समझते समझते कितनी कितनी अद्भुत बात है। यहाँ तो मात्र 1 घंटा हम थ्योरी को पढ़ रहे थे कि कैसे मुनिराज होते हैं, क्या उनकी चर्या होती है, कितनी सहजता, कितनी सरलता उनके भीतर होती है। ये तो मात्र कागजों में पढ़ा हुआ, कई बार पढ़ लिया होगा, कई बार पढ़ लिया होगा। पर 19 तारीख से उज्जैन में तो प्रतिदिन 2-4 दिनों में वह प्रैक्टिकल भी देखने को आपको मिल रहा है। कभी प्रसम सागर जी से मिलन, कभी प्रभात चंद्र जी से मिलन, तो कभी क्षीर सागर के जीवंदर जिनालय में मुनिराज का वह देशना और आहार चर्या, ये प्रतिदिन की आपके लिए रोज रोज कुछ नया नया ही प्रैक्टिकल भी मिल रहा है। मिला ना? क्षीर सागर में तो अनिल जी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मिल गया। क्या करे, ना समझदारी से वह एक भले ही मिला, पर आने वाले समय के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिक्षा भी तो मिली, बहुत सारी शिक्षा मिली। यही प्रैक्टिकल भी जीवन में आवश्यक है। जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से, निश्चय और व्यवहार के माध्यम से अपने जीवन में उस सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन के साथ पुरुषार्थ करते हैं, वे धरती के देवता महान हैं। वे धरती के देवता महान हैं। सोचो, विचार करो। अभी कह रहे थे ना सुबह जाते हुए जिनेन जी, वे कह रहे थे ये अगर तैयार है तो मैं अभी उतार दूंगा। कह रहे थे ना, आप 2 ही 4 लोग थे। अगर भूत तैयार है तो कह रहे हम भी भूत हो जाएंगे, मतलब हम भी छोड़ने के लिए तैयार है। पर सोचो, आप तो सोच रहे हैं कि ये छोड़े, वो छोड़े, ये हो जाए, वो हो जाए। आप विचार कर रहे हैं घर छोड़ू कि नहीं छोड़ू, और आपके ही उम्र में ये प्रभात चंद्र जी मुनिराज बनकर आपके नगर में पहुंचे हैं। विचार कर, हमें सोचना पड़ रहा है कौन साथ देगा, कैसे क्या होगा, और वे छोड़कर मुनिराज बनकर वे निश्चय व्यवहार चारित्र का परिपालन करते हुए स्वयं के उपकार के साथ साथ, आत्मा के उपकार के साथ साथ, निश्चय चारित्र के साथ साथ समाज का उपकार करने के लिए भी अनेक प्रकार से वह उपकार होते हैं। उपकार का मतलब मात्र उपदेश देना सुनील जी नहीं। वे भले ही मुख से उपदेश कर पाए नहीं कर पाए, क्यों माताओं, आप लोगों ने नहीं देखा मुनिराज को? इस उम्र में शायद आज का कोई युवा पहुंच जाए ना भव्य तुम्हारे जैसा, तो खटिया पे पड़ा मिलेगा कराते हुए। हाँ, ऐसी स्थिति। अभी तो 40-50 का नहीं होता है तो किसी को बेल्ट लगी है, किसी को, आगे का नहीं कह रहा हूं, हाँ 50 के नहीं होते तब। अब देखो, जो देखो ये देखो, मोदी जी कानों के और माई के उपदेश बहुत दिए, सुने की नहीं कह रहा हूं, सुने कितने वो आपको भी पता है और सबको पता है, सबने सुने हैं। पर आपने कितनी 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 बार माइक लेकर माइक का संचालन किया, सभा का संचालन किया। अब समय मिला है अपने मन का संचालन कर लो। इन्होंने मन का और आत्मा का संचालन कर लिया, वे परमात्मा बनने के मार्ग पर परमेष्ठी बनकर बैठ गए। मेरा भी नंबर कब आएगा? जिनेन जी, ये मत सोचना 4 महीने मेरा माइक पे नंबर, माइक पकड़ के कब आएगा, माइक संचालन का नंबर आए नहीं आए, मन संचालन, आत्मा संचालन का नंबर मेरा कब आएगा, ये 5 महीने सोचने का विचार करना। क्योंकि माइक का तो संचालन कई बार मंच और माइक का संचालन अनिल जी कर लिया, पर एक बार मन का और आत्मा का संचालन हो जाए ना, तो वहां से उठकर आप भी यहाँ बैठोगे, फिर लोग तुम्हारे मंच का संचालन करेंगे। ऐसा कुछ पुरुषार्थ मोदी जी करो,
ऐसा कुछ पुरुषार्थ करो कि तुम्हारी सभा के और तुम्हारे मंच के संचालन के लिए लोग तरसे कि नहीं, मोदी जी ने दीक्षा ली है, अब मैं उनके मंच का संचालन करूंगा, मैं प्रवचन के लिए निवेदन करूंगा। ऐसा कुछ पुरुषार्थ करो कि जिनवाणी फिर मुनिराज बन के बिखेरे, फिर माइक को भी आनंद आएगा उज्जैन के और समाज को भी आनंद आएगा। आप लोग आओगे नहीं प्रवचन सुनने? देखो कितना आनंद आ गया कि आपकी मुनिराज बनने की कहने से इतना आनंद आया, और साक्षात बन जाओगे तो फिर आपके साथ एक के साथ एक फ्री भी मिल रहा है? वे तो कह रहे ऋषिनगर में चतुर्मास, देखो कलश की भी बोलियों की तैयारी हो गई, तुम विचार तो करो। लेने वाले तो बहुत सेठ तैयार बैठे हैं, तुम मन तो बनाओ, मन तो बनाओ। दूसरों का संचालन बहुत 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 किया, माइक से दूसरों को बहुत सुनाया, माइक से दूसरों को बहुत कुछ सुनाया, पर मन से अपने आप को सुनाना। जिनेन जी मंच से दूसरों को बहुत सुनाया, चाहे सुनील कासलीवाल हो, अनिल गंगवाल हो, मोदी जी हो, जितने जितने माइक पर बोलने वाले हैं, ध्यान रखना माइक से और मंच से तो दूसरों को बहुत सुनाया, माँ कभी अपने मन से अपने मन को, अपने आत्मा को सुना के देख लो। कई बार सुनाया, कई बार सुनाया, आगे भी सुनाते रहेंगे, पर अपने मन को भी तो सुना लो, अपने मन से अपने आत्मा को सुना लो। मंच से दूसरों को सुनाने से काम नहीं होगा, मन से अपने आत्मा को सुनाने का प्रयास करो। बुरी तो नहीं लगी? बुरी तो नहीं लगी? संचालक को बुरी लगी तो क्षमा कर लेना, नहीं तो को महाराज अभी शुरू नहीं हुआ चतुर्मास, आप ऐसा कह रहे हो हमारे लिए। मैं तो सही सही कहता हूँ, फिर किसी को बुरी लग जाए उनका स्वयं का विषय है, पर मैं तो अच्छे के लिए कहता हूं, समझ जाओ, समझ जाओ। जीवन को शुरू करना है, जीवन को हमें शुरू करना है, जीवन को स्टार्ट करना है, तभी हमारा जीवन स्मार्ट होगा, अन्यथा जीवन ना स्टार्ट है ना स्मार्ट है। इन्होंने जीवन स्टार्ट भी कर लिया, इन्होंने जीवन स्मार्ट भी कर लिया, पर आप कब करोगे? इनका जीवन स्टार्ट हुआ मोदी जी, अभी आपका जीवन स्टार्ट ही नहीं हुआ। घर गृहस्थी ये तो स्टार्ट कर दी, पर ये जीवन नहीं है। अभी आपने मनुष्य पर्याय का भी माताओं आनंद लेना नहीं सीखा है। क्या मां बनी, क्या मां बनी, क्या मां बनी, पाप करके दो दो चार चार संतानों को जन्म दिया, तब आप मां बन पाए, और इस मां ने कि सब पाप छोड़ दिए और जगत की मां बनकर बैठ गई। मां बने ना? मां नहीं बने आप लोग? पाप करके माँ बनना पड़ता है, पाप करके माँ बनना पड़ता है। और ये माँ देखो, जिसने पाप छोड़ दिया वह अंदर बाहर से धवल हो गई, वह जगत की माँ बनकर पूज्य माता जी। विचार करना, विचार करना, समय बहुत अल्प है, समय बहुत अल्प है, समय बहुत अल्प है, पुनः समय मिले कोई भरोसा नहीं। देखते देखते 10-12 दिन कहाँ चले गए पता चला? ऐसे ही 5 महीने कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर रोने और बिलखने के अलावा हाथ में कुछ भी बचने वाला सुगानी जी नहीं है। इसलिए स्टार्ट करो, गाड़ी को नहीं, कोलाहल को नहीं, अपने जीवन को, अपने जीवन के बारे में सोचने को तो शुरुआत करो। क्या करूं, समय हो गया है घड़ी का, पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, चलेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, कब कब दिन बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, अभी भी अभी भी अभी भी हमारे पास बहुत समय है, बहुत समय है। ये निर्ग्रंथों के परम 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 उपकार है, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर इस स्थान पर बैठकर जिनवाणी सुनने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। वे नहीं होते, उनके उपकार नहीं होते, तो शायद आज जितनी चुटकी भर भी जैन समाज बची है ना, शायद उतनी भी बची नहीं मिलती, शायद उतनी भी बची नहीं मिलती, शायद उतनी भी नहीं बची मिलती। आज धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन अगर किसी के कारण से जीवंत और जयवंत है, तो मात्र निर्ग्रंथों की ही बदौलत है, मात्र निर्ग्रंथों की ही बदौलत है। भले ही भले ही भले ही आप जिनेन्द्र पंडित जी उन्हें छठवें गुण स्थान वर्ती, द्रव्य लिंगी आदि कहते हुए उपेक्षित कर लेना,
पर व्यवहार से उनके उपकार नहीं होते, तो आज आपको भावलिंगी मुनिराज कौन होते हैं ये लिखने वाले भी शायद नहीं मिलते। नहीं मिलते, नहीं मिलते। आज जो आप जिन ग्रंथों को पढ़कर कह रहे हो ना गोदा जी, ये भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप होता है, ये ऐसे भगवान होते हैं और ऐसे ही रूप होते हैं, ये लिखने वाले कौन थे? ग्रंथों को लिखने वाले भी निर्ग्रंथ थे। ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने ज्ञानियों, ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने, ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने विद्वानों, ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने हैं, निर्ग्रंथों से ग्रंथ बने हैं। जिन्होंने अंदर की ग्रंथी खोली उन्होंने आपको ग्रंथ दिए हैं। हम ग्रंथों को तो मान रहे हैं, ऐसे भी संप्रदाय है वो ग्रंथों को ही गुरु मान रहे हैं। ग्रंथ नहीं, ग्रंथ बने कहां से? निर्ग्रंथ नहीं होते तो आज तुम्हें ग्रंथ नहीं मिलते, निर्ग्रंथ नहीं होते तो आज तुम्हें भगवान नहीं मिलते। ये निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथों से ही ग्रंथ बने हैं, ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने, नहीं बने। भले ही देव शास्त्र गुरु इस क्रम से ही हम मानते, मानना ही चाहिए, श्रेष्ठतम है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी को वहां पर उन्होंने लिपिबद्ध किया है। पर उपकार उस गणधर भगवान, आचार्य भगवंत और मुनि भगवंतों के हैं, निर्ग्रंथों के हैं, उन महाव्रतियों के हैं, जिन्होंने उसे लिपिबद्ध करते हुए आपको ग्रंथ प्रदान करने का प्रयास किया है। वे महाव्रती नहीं होते, वे महाव्रती निर्ग्रंथ नहीं होते, महाव्रती माताजी आदि नहीं होती आर्यिका, तो शायद 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 आपको ग्रंथ भी आज पढ़ने को नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। इसलिए उनके उस परम 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 निश्चय दशा का व्याख्यान यहाँ पे चल रहा है। आपको आपके आप ही गहे, कल ने पढ़ा था ना, न गुण गुणी का भेद है, न ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, किसी का कोई भेद नहीं है। अगर भेद विज्ञान किसी के साथ है, भेद विज्ञान अगर किसी के साथ है, भेद विज्ञान किसी के साथ है, तो मात्र राग द्वेष कसाय मोह माया, इनसे भेद विज्ञान करते हुए, शरीर से भेद विज्ञान करते हुए अपनी आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखने वालों ने तो उनकी बहिरंग क्रियाओं को देखकर निर्णय कर लिया कि अमुक है, यहाँ के है, वहां के है, इसके है, उसके है। पर अंतरंग में देख लेना, अंतरंग में देख लेना, कितनी भावों की विशुद्धि के साथ वे पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बहिरंग क्रिया करने के लिए कितनी बार विचार करना पड़ता है। कल भी मैंने पूछा था, एक उपास, एक एकासन के लिए कितने घंटे, कितने महीने पहले सोचना पड़ता है। बहिरंग की क्रिया के लिए इतना सोचना पड़ता है। फिर वे तो दिगंबर बनकर सर्वत्र एक समान परिणति करते हुए प्रतिदिन उन 28 मूल गुणों के बहिरंग व्यवहार चारित्र के साथ स्वरूपाचरण में भी लीन होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। किंचित भी किंचित भी किंचित भी इस बात का विकल्प मत करना कि चौथे काल के, पंचम काल के, भले ही भाई भले ही महिपाल जी चौथे काल के मुनिराज के समान, वे सोने की डली के समान नहीं हैं, पर है तो मुनिराज ही नहीं है। उत्कृष्ट सैनन उनके पास, पर फिर भी मुनिराज बने हैं। ये क्या कम बात है? ये क्या कम बात है? जिनके पास सब कुछ है, उत्तम सैनन है, तीर्थंकर है, केवली अवधि ज्ञानी मन पर है ज्ञानी, जो फ्री में मिला है, उनके उनने मेहनत की, उनने दीक्षा ले ली, उनने कल्याण कर लिया, कौन सी बात है? पंचम काल में ना मोक्ष है, ना भगवान है, ना केवली है, ना अवधि ज्ञानी, न मरे पर ज्ञानी, पर फिर भी वे महाव्रती बनकर वह व्यवहार निश्चय चारित्र का परिपालन कर रहे हैं। ये श्रावकों आपके लिए क्या कम है? वे स्वयं का कल्याण करते करते आपको कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, ये क्या कम है? पर फिर भी पंडित जी को कम दिखता है, मतलब कम दिखता है, समझ जाओ। फिर भी कम दिखता है, क्योंकि कम दिखता नहीं है, कम दिखता नहीं है, कम होता नहीं है, कम दिखता नहीं है, कम आपकी सोच और कम आपके विचार है। दिखने वाले को तो कभी कमी नहीं दिखी, जिसके पास श्रद्धा है उसको तो कभी कमी नहीं दिखी, फिर आपको ही कमी क्यों दिखी? आपको ही कमी क्यों दिखी?
अरे कानों के उपदेश तो सदियों से सुने हैं, कानों के उपदेश तो सदियों से सुने हैं। इस उम्र में महाव्रत धारण करते हुए बाहर में पिच्छी कमंडल और अंतर में अपने स्वरूप में आचरण कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ी बात है क्या? इससे बहुत बड़ी बात क्या है? हम घर में 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं, फिर क्यों 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 श्रद्धाओं को तोड़ने का प्रयास करते हो? जोड़ सको तो अपनी श्रद्धा को, धर्मात्मा की श्रद्धा को जोड़ने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास मत करो, मत करो। वे पल पल अपने आत्मा तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भले ही वे 24 घंटे में एक आध बार भी स्पर्श कर रहे हो, शुद्धोपयोग का जितना कर रहे हो, वे उनके लिए कम ज्यादा हो सकता है, पर आपके लिए उनका व्यवहार चारित्र भी माताओं महान है। उनका व्यवहार चारित्र भी आपके लिए महान है। जहां व्यवहार चारित्र है और वहां लक्ष्य निश्चय चारित्र पे नहीं है तो कार्यकारी नहीं है, निश्चय चारित्र पे लक्ष्य होगा ही। कितना प्राप्त कर पाए वो उनकी विशुद्धि, उनका पुण्य, उनका पुरुषार्थ उनके हाथ में है। माना कि नहीं भी कर रहे हैं, माना कि नहीं भी कर रहे हैं, माना कि नहीं भी कर रहे हैं, पर उनकी कमी वे प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, सामायिक जप तपस्या करके पूर्ण कर रहे हैं। ज्ञानियों, आप राग द्वेष करते हुए, निंदा करते हुए स्वयं को कहाँ ले जा रहे हैं, इसका विचार कर लेना। माताओं, वे तो प्रायश्चित लेकर ठीक हो जाएंगे। माना कि कुछ कमी, माना कि कुछ कमी, माना कि कुछ कमी भी होना, तो भी वे प्रतिक्रमण प्रायश्चित में गुरु के आशीर्वाद से, त्याग तपस्या से बहुत कुछ कर जाएंगे। पर आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? सुना होगा ना, तेरा क्या होगा? आगे का नहीं बोल रहा हूं मैं। तेरा क्या होगा श्रावक, तेरा क्या होगा विचार कर। वे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी, कभी ना कभी समग्र चारित्र को प्राप्त करते हुए आत्मा का कल्याण करके मोक्ष जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। पर तेरा क्या होगा माँ? तेरा क्या होगा माँ? मत करो राग द्वेष, मत करो भेदभाव। करना ही है तो उनके जैसा भेद विज्ञान करने का प्रयास करो। आत्मा और शरीर में भेद करने का प्रयास करो। शरीरधारियों, दिगंबर भेषधारियों में भेदभाव करने का प्रयास मत करो। जाओ, समय हो रहा है। सोनी जी दुकान याद कर रही है। बेटे ने खोल ली होगी, महाराज हमें नहीं है जाने की आवश्यकता। क्या करें, क्या करे, क्या करे, पुनः समय नहीं मिल पाएगा। समझो, समझो, समझो। जीवन के तथ्यों को समझने का, सत्य को समझने का प्रयास करो। भगवान कुंद कुंद स्वामी इसी विषय को आने वाले समय में हमें और आपको समझाने वाले हैं ग्रंथ रयनसार के माध्यम से। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। एक बार कुंद कुंद भगवान की उस वाणी को सुनने का प्रयास करना। 4 तारीख से आपका पुण्य रहा तो हम स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ स्टार्ट करना है। क्यों अनिल जी? 4 तारीख को मान जाए सो ठीक है, नहीं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट तो हो ही जाएगी, सुबह भी और दोपहर में भी। समझ जाओ, जाग जाओ। समझ गए ना? समझ गए? फिर समझ गए तो जरूरत क्या है समझाने की? चला जाऊं? समझ ही गए ना? अभी सबने मुंडी हिलाई, समझ गए तो। सबने कहा हाँ, समझ गए, जरूरत ही क्या फिर मेरी? समझ ही गए तो। नहीं समझे ना, फिर क्या मतलब है समझाने का? समझ ही नहीं रहे तो, समझ ही नहीं रहे तो मेहनत करने के क्या मतलब है? फिर भी चला जाता हूँ, समझ ही नहीं है तो सोच लेना, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अब विचार में पड़ गए, हाँ कहूं कि ना कहूं, क्या कहूं। समझे सो उलझे और नहीं समझे सो उलझे, उलझे के उलझे ही है।
समझ जाते उज्जैन के जैनियों, तो वहाँ बैठे नहीं मिलते, यहाँ बैठे मिलते। अभी समझे नहीं है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझेंगे, अभी 5 महीने में बहुत कुछ समझने का प्रयास करना है। दुकान, बाकी के सब काम 10 बजे के बाद करना, पुनः ये समय नहीं मिलेगा। स्टार्ट और स्मार्ट जीवन की शुरुआत करनी है, करेंगे समय पर, समय की पुनः चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।